हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल में। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स और उसमें हम लोग प्रश्नावली 7.5 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। और जो आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2 और -11 संरेखीय हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो हमारे बिंदु दिए गए हैं 1,5, 2,3 और -2, -11। अब हमने क्या किया, देखिए क्या कह रहा है कि इनको ज्ञात करना है कि ये संरेखी हैं। संरेखी का मतलब एक ही रेखा में, तो हम थोड़ी देर के लिए इनको संरेखी मान लेते हैं। और अगर ये इस संरेखी की कंडीशन को फॉलो करेंगे तो ये संरेखी हैं, अन्यथा नहीं हो जाएंगे। तो देखिए क्या है, संरेखी अब एक बिंदु ए, एक ये बिंदु बी और एक ये बिंदु सी ले लिया। 1,5 ए के निर्देशांक जो आपके दिए गए और ये 2,3 उसको बी दे दिया, -2 और -11 है, तो ये आप इधर सी दे दिया। अब देखिए क्या है, यहाँ से ए और बी निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाता है तो हमारे संरेखी हैं, अन्यथा नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए ए के निर्देशांक क्या है, 1,5 और बी के निर्देशांक 2,3। अब क्या करेंगे, हम इनको x1 y1 और इसको x2 y2। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। दूरी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 का मान रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका x2 आपका 2 है, माइनस x1 1 है उसका स्क्वायर, प्लस y2 आपका क्या है 3, माइनस y1 क्या है 5 और उसका स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर रूट में 2 से 1 घटाएंगे तो 1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस 3 से 5 घटाएंगे तो -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्या आ गया, ए बी का मान आ गया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, जो ये आपका बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिए आप के जो बी और सी के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, बी के निर्देशांक 2,3 और सी के निर्देशांक आपके क्या हैं, -2, -11। अब क्या करें, आप बी और सी के बीच की दूरी निकालें। तो बी सी के बीच की दूरी इक्वल टू क्या होगा, आपका स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग x1 y1 और x2 y2, इनका x1 y1 दे दिया और ये x2 y2 दे दिया। मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए आपका x2 आपका कितना है -2, माइनस और ये कितना है x1 आपका -2 और प्लस y2 -11 और y1 -3 और उसका स्क्वायर। स्क्वायर रूट में देखिए -2 और -2 करेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, प्लस ये देखिए कितना हो जाएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 का स्क्वायर 196। इनको आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 6 6 12, 9 1 10 और 1 11, 1 1 2, 212। ये आपकी क्या आ गई, बी सी आ गया, यानी कि बी और सी के बीच की दूरी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए और सी के बीच की दूरी निकालते हैं। देखिए जो आपका ए और सी, यानी कि ए बिंदु के निर्देशांक 1,5 और सी के निर्देशांक -2, -11, इनके बीच की दूरी निकालते हैं।
अब देखिए क्या AC के बीच की दूरी, A के निर्देशांक आपके 1,5 इनको x1 y1 और C को x2 और y2, और जो ये दूरी का जो फार्मूला वो उसको लिख लिया। अब x2 कितना देखिए -2, x1 कितना है -1 प्लस y2 कितना है आपका -11 और फिर माइनस होता ही है फिर 5 का स्क्वायर। अब देखिए क्या है, इनको आप और सॉल्व कर दीजिए। क्या है देखिए a -2 और -1 निकालेंगे कितना हो जाएगा -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9, प्लस 11 में 5 जोड़ देंगे 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अब इनको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 9 6 15, 5 1 6, 265 आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, AB और BC को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, क्या वो AC के इक्वल आ रहा है तो ये संरेख हो जाएंगे, अन्यथा नहीं हो जाएंगे। तो देखिए हमने क्या है, जो AB इक्वल टू कितना निकाला था, AB इक्वल टू √5, और उसका अगर दशमलव में निकालते हैं तो 2.23 आता है। और इसके बाद देखिए BC इक्वल टू हम लोगों ने कितना निकाला था, BC इक्वल टू √ देखिए स्क्वायर रूट में 212 और उसका लगभग दशमलव में 14.56 है। तो क्या है √ में 212 और 14.56। अब आप AB प्लस BC निकालिए, AB प्लस BC करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए इनको ऐड करें तो 97.16.79, और जो आपका AC इक्वल टू कितना आपका देखिए 16.27 है, 16.27 है। तो क्या है AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू AC, अतः ये क्या है संरेखी नहीं है, यानी कि संरेखी नहीं है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी कि क्या करेंगे हम इन त्रिभुज में जो 3 भुजाएं उनको ज्ञात करेंगे। अगर कोई 2 भुजाएं बराबर हो गई तो वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, अन्यथा नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या है, ये त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं और उसका नेम दे दें A B और C, और आपके जो A के निर्देशांक आप ये दे दीजिए 5, -2, B के निर्देशांक 6, 4 और C के निर्देशांक 7, -2। अब क्या करेंगे कि देखिए क्या है, हम लोग A और B निकालें, फिर B और C निकालें, और फिर A और C निकालें। तो क्या करेंगे, AB की लंबाई निकालेंगे, यानी कि AB की लंबाई क्या हो जाएगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो A के निर्देशांक आपके क्या दिए गए हैं 5, -2, और B के निर्देशांक 6, 4। अब क्या करेंगे देखिए, आप इसको x1 y1 दे दीजिए और x2 y2 दे दीजिए। अब देखिए क्या है, यहाँ पर आप मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा √ में x2 आपका कितना देखिए 6 और x1 -5 स्क्वायर प्लस y2 आपका क्या देखिए 4 और -y1, और माइनस होता ही ये आपका पहले से माइनस, तो इसलिए +2 और उसका स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, यानी कि AB इक्वल टू √37 आ गया। AB का जो लंबाई है वो आपने ज्ञात कर ली। अब इसके बाद B, यानी कि B के निर्देशांक 6, 4 और C के निर्देशांक जो आपका बिंदु C है 7, -2, इसके निर्देशांक हमें पता है ये। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए, इसको नेम दे दीजिए x1 y1, x2 y2।
तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में x2 आपका कितना है 7 माइनस x1 कितना है 6 और उसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का 2 और y1 कितना है माइनस का 4 और उसका स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर रूट में 7 से 6 घटाएंगे 1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर धन -2 -4 तो -6 और उसका स्क्वायर करेंगे प्लस का 36। इनको जोड़ दीजिए, स्क्वायर रूट में 37, यानी कि बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट में 37 आ गया। जो बी सी का मान आ गया 37। अब देखिए क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी हो गया। ए बी इक्वल हो गया बी सी, यानी कि देखिए ना, ए बी आपका कितना निकाला आपने 37 और बी सी निकाला आपने स्क्वायर रूट में 37। ए बी इक्वल टू बी सी, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि हाँ ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।